तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो, लेकिन सूर्य निकलने के बाद तारे नहीं दिखते। क्या तुम कहोगे कि दिन में आसमान में तारे होते ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने अज्ञान की वजह से भगवान को देख नहीं पाते? ये मत कहो कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखना असली हाथी या फल की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के चित्र और मूर्तियाँ भी उस परमात्मा की याद दिलाते हैं जो कि सनातन और सर्वव्यापी है। भगवान की कृपा की हवा तो हमेशा ही बह रही है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी नाव की पाल चढ़ाएं और ईश्वरीय कृपा की दिशा में बढ़ जाएं। मनुष्य तकिए के कवर जैसा है। एक कवर का रंग लाल है, दूसरे का नीला, तीसरे का काला, लेकिन सबके अंदर वही रूई भरी हुई है। यही मनुष्य में भी है। एक सुंदर है, दूसरा बदसूरत है, तीसरा साधु है, चौथा दुष्ट है, लेकिन ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है। भगवान सब जगह है, लेकिन हर मनुष्य के रूप में वो तुम्हारे समक्ष ही तो है। प्राणी मात्र को ईश्वर मानते हुए उसकी सेवा करो। यह ईश्वर की पूजा के समान ही फलदायी है। ज़रूरी चीज़ है छत तक पहुंचना। तुम पत्थर की सीढ़ी चढ़कर जा सकते हो, बांस की सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हो, या रस्सी से भी चढ़कर जा सकते हो। तुम सिर्फ एक बांस की मदद से भी चढ़कर ऊपर पहुंच सकते हो। इसी तरह भगवान को भी किसी भी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म के मार्ग सत्य हैं। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो, वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो, वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। ईश्वर के अनंत नाम हैं और असंख्य रास्ते हैं जिससे उनसे संपर्क किया जा सकता है। तुम जिस भी नाम और रूप से उनकी वंदना करोगे, उसी से वो तुमको प्राप्त हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश हर जगह एक समान ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ चमकदार सतह जैसे पानी की सतह या दर्पण ही उसे परावर्तित करता है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश भी ऐसा ही है। ये सबके हृदय पर बराबर बिना पक्षपात के पड़ता है, परंतु केवल पवित्र और सच्चे हृदय वाले लोगों की ही उस दिव्य प्रकाश को सही से ग्रहण और परावर्तित कर पाते हैं। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं लगा है। इसीलिए हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं टिकता, वो बहकर नीचे ही आता है। जो विनम्र और सच्चे हैं उन पर ईश्वर की दया बनी रहती है, परंतु अहंकारी और दंभी पर अधिक देर तक टिक नहीं पाती। जैसे तुम ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, वैसे ही उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर से दूसरों का दोष देखना बंद हो जाए। अगर एक बार गोता लगाने से तुम्हें मोती ना मिले, तुम्हें ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। कौन किसका गुरु है? एकमात्र ईश्वर ही सबके गाइड और ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो दोस्तों, ये रामकृष्ण परमहंस के विचार आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।